हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनु और आप देख रहे हैं जुआदी टैलेंट्स। और आज मैं आपको जवाहर नवोदय क्लास 6 से अंकगणित अध्याय में चैप्टर नंबर 1 संख्या और संख्यात्मक पद्धति में क्वेश्चन नंबर 99 से बताऊंगी। तो इसमें क्या है, किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर 4 अंकीय संख्या बनाई जाए। जैसे 2 अंकीय संख्या आई है 46 है, उसको 2 बार लिख दिया गया, 2 बार लिखकर 4 अंक की ये संख्या बन गई। और जैसे ये 29 है 2 अंक की, इसको 2 बार लिखा गया तो ये 4 अंक की संख्या बन गई। तो इस रूप की कोई संख्या, कोई भी कितनी भी संख्या लिख दें तो निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। तो ये देखनी, ये संख्या जो है किससे विभक्त होंगी। तो इसे भाग करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये चलो इसमें देखते हैं। पहले 7 6 42, कितने बचे, 6 में से 4 गए, 6 में से 2 गया, 4 बचा। ये 7 6 42, कितना बचा, 2 नीचे लेके गए, 7 3 21। ओके, तो कितना बचा, 5। तो यानी 7 से ये वाली, इस 7 से ये विभाजित नहीं होंगी, नहीं ये मतलब ऐसी कोई सी भी संख्या 7 से विभाजित नहीं होंगी। अब 11 से करके देखते हैं इसको ही। 11 चौक 44, कितना बचा, 6 में से 4 गया, 2 यहाँ ये 4, तो 11 दूनी 22, कितना बचा, 4 में से 2 गया, 2 यहाँ 11 दूनी 22, यानी 6 में से 2 गया 4, यानी 11 से भी ये विभाजित ऐसी संख्या नहीं होंगी। अब क्या नंबर है, 13। तो 13 से विभाजित करके देखते हैं। 13 26 13 39, कितना बचा, 7, यहाँ 0, यानी इसे नीचे लेके गए। 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 78 ज़्यादा है, 13 पंजे 65, कितना बचा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 0, ये नीचे लेके गए। 13 7 91, कितना बचा, 6 में से 1 गया, 5, यानी ये 13 से भी मतलब ऐसी कि कोई भी संख्या लिख लें तो वो ना 7 से विभाजित होंगी, ना 11 से और ना ही 13 से। तो कौन सा ऑप्शन बचा, डी। तो यानी ये 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। अब 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमें पता होना चाहिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी हमें संख्या कौन सी है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। ओके, अब इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 101। और 101 ये कैसी है, अभाज्य संख्या, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हुई, 101। तो ये 101 से ऐसी कितनी भी संख्या लिख लो वो सब इससे विभाजित होंगी। ओके, तो अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 100 से 100 करेंगे। तो इसमें क्या है, किसी 3 अंकी संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर, ऐसे इसमें 2 अंक की संख्या लिखा गया था, इसमें 3 अंक की, देखिए ये उसको 2 बार लिखा गया। तो इसी की तरह सेम टू सेम है, जब 2 अंक की लिखी गई थी तो 3 अंकों वाली संख्या से विभाजित हुई थी। अब यहाँ 3 अंकों की लिखी जा रही है तो कितने अंकों से विभाजित होगी, इसमें कौन सा, ना इससे ना इससे ना इससे, क्योंकि नहीं ये दोनों ही 7 11 13 से विभाजित नहीं हुई थी। तो अब किससे होगी, इससे 1001, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 101 में देखेंगे, इसमें से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या, मतलब इसमें से कौन सी संख्या छोटी संख्या घटाई जाए जो घटाने के बाद जो आंसर आए वो 99 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो 99 का इसमें भाग दे के देखते हैं। देखो 99 पहले जाएगा नहीं, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 से जाएगा नहीं। तो ये 99 8 निकाल के देखते हैं। 99 8 9 72 के 2, 8 9 72 और 7 और 2 9, ये होगा। तो यानी 99 8 बार जाएगा, ये 792। तो कितना घटाएंगे, यहाँ 1 में से 2 जाता नहीं, यहाँ से करी यहाँ हो गए 11, 11 में से 9 गए, 11 में से 2 गए 9 बचे, और यहाँ रहेगा 0, यहाँ से फिर कैरी गए, 10 में से 9 गए 1, और यहाँ पर 7 में 7 गए 0, ये हो गया। अब ये 2 को नीचे लेके गए तो अब कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 99 एकम 99, कितना बचा ये, इसमें से फिर बचेगा 2 में से 9 जाते हैं, यहाँ से करेंगे 12, 12 में से 9 गए बचे 3, और यहाँ पर कितना बचा 8, यहाँ से फिर 18, 18 में से 9 गए 9, कितना बचा 93, यानी कि
93 बचे, यानी ये 93 ज़्यादा हैं। यानी कि इस संख्या से अगर ये 93 को घटा दें तो ये जो संख्या बचेगी वो कौन सी संख्या, इस 99 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो 93 कहाँ लिखा है ये, तो यानी ये वाला ऑप्शन हो गया आपका सही। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 102 में देखेंगे, इसमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाने पर प्राप्त संख्या 17 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो इसमें भी लास्ट क्वेश्चन की तरह, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 99 के इसमें भाग दिया था, वैसे इसमें भी 17 का इसमें भाग देंगे। ये इसमें चलिए भाग देते हैं। 17 पंजा 85, 5 में 5 का 0, 8 में 60 का 0, अब 6 को नीचे ले गए, 6 भाग जाता नहीं, भाग टूटेगा 0, फिर 7 ले गए, 17 दूनी 34, 17 तो 51, कितना बचा, 7 में से 1 गया 6, और यहाँ पर 6 में से 5 गया 1, यानी 16 बचा, यानी कि ये बचा 16। तो अब इसमें क्या है, अब ये 17 हैं, तो 17 में से अगर हम 16 को घटा दें, कितने बचे, 17 में 16 बचा, 17 में से 16 गए, कितना बचा 1। तो अगर हम इस संख्या में, ये जो संख्या है इसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो ये 17 से पूरी तरह विभाजित होगी है। तो 1 कौन सा में है, इसमें ए में, तो यानी ए ऑप्शन कैसा हो गया आपका सही। अब क्वेश्चन नंबर 103 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 भी देखते हैं, इसी की तरह लग रहा है कुछ। ये निकटतम संख्या कौन सी है जो 19 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो इसमें भी इसी की तरह ही है, तो इसमें भी 19 का इसमें भाग दे के देखते हैं। ये 19 दूनी 38, 19 तिया 57, कितना बचा, 8 में 7 गया 1, और ये 5 में से 5 गया 0। अब ये कितना बचा, नीचे 7 लेके गए, भाग जाता नहीं, फिर 0, फिर ये नीचे लेके गए, अब कितना जाएगा, 19 निम्मा 171, यानी 19 अट्ठे 152, कितना बचा, 10 में से 2 गया, 8 बचा, यहाँ पर रह गए 6 में से 5 गया 1, और ये 1 में से 1 गया 0। अब इस 1 को लेके जाएंगे तो 19 निम्मा 171, कितना बचा, 1 में से 1 गया 0, 8 में से 7 गया 1, और ये 1 में से 1 गया 0। तो अब ये इसमें क्या आया, ये 10 आया। तो इसी की तरह लास्ट क्वेश्चन की तरह 19 में से 10 को घटा दें, अगर हम 19 में से 10 को घटाया तो कितना बचा, 9 है। तो 9, तो इस 9 को, इसमें क्या निकटतम कौन सी संख्या होगी है, तो यानी इस 9 को, 9 ही तो कम है, तो ये 9 ही तो कम है, तो 9 इसमें हम जोड़ देंगे। तो 9 हम इस संख्या में जोड़ते हैं, चलिए ये इस संख्या में 9, क्योंकि ये कह रहा है निकटतम संख्या कौन सी है, तो ये जो 9 बचा इसमें से तो इस 9 को जोड़ देंगे, तो 9 और 1 10, और ये 7, और ये 8, और ये 5, यानी ये संख्या हुई। तो ये संख्या कहाँ है देखते हैं, इसमें 5 8 7 10 है नहीं, ये 10 है, यानी ये नहीं है, ये देखिए 5 8 7 1 0, तो यानी डी ऑप्शन हो गया आपका सही। अब क्वेश्चन नंबर 104 में देखेंगे, इसमें क्या है, ये 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 से पूर्णतया विभक्त हो। तो यानी इनमें देखनी है कि 15 से इनमें से कौन सी संख्या पूर्णतया विभक्त है। तो जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी वो 15 से भी विभाजित होगी, तो 3 का रूल लगा के देखते हैं। तो यानी जोड़ के अगर जो संख्या 3 से विभाजित होगी तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी, या इजी भी कर सकते हैं, इससे सबसे चेक करना पड़ेगा। तो इस 15 का हम भाग दे के देख सकते हैं, या हम रूल लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले 5 का क्या रूल है कि लास्ट में क्या हो, बंद इकाई के स्थान पर 0 या 5। तो यहाँ पर 9 है, तो यानी ये है नहीं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, यानी ये तीनों संख्याएं 5 से विभाजित हैं। अब 3 का रूल लगा के देखते हैं, तो 3 का क्या रूल है देखते हैं। ये 9 9 18 29 70 9 चौक 36 36 और 5 41, यानी 41 3 से विभाजित है क्या, नहीं। तो यानी ये संख्या अभी 3 से विभाजित नहीं होगी, तो ये 15 से भी विभाजित नहीं होगी। अब ये देखते हैं 9 दूनी 18 9 70 9 चौक 36 36 जो आया वो 3 से विभाजित है, तो यानी ये संख्या 5 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो यानी ये ऑप्शन हो गया आपका सही। जब 3 और 5 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या 15 से भी विभाजित होगी, तो यानी ये ऑप्शन भी हो गया आपका सही। अब तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।